भजनलाल दिया का धमाकेदार खेल, गहलोत ने लूटी तिजोरी, जाएंगे जेल, वसुंधरा राजे टीम के साथ हो गई फेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कैबिनेट गठन पर राजस्थान में पीएम मोदी ने धमाका कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी के साथ ऐसी रणनीति तय की है कि वसुंधरा राजे भी हिल गई है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करते हुए 3 बड़े नेता पीएम मोदी से मिले। इस दौरान जो खेल हुआ उससे राजस्थान बीजेपी के नेता हैरान रह गए, क्योंकि यहां कैबिनेट को लेकर नाम तय हो गए हैं और एक बार फिर वसुंधरा राजे का ड्रामा रखा का रखा रह गया। वसुंधरा कैबिनेट में अपने लोगों को फिट करने के लिए फिर से दबाव की राजनीति कर रही थी, लेकिन मोदी शाह की एक हुड़की ने वसुंधरा राजे को फिर फेल कर दिया है। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम बैरवा और दिया कुमारी के साथ संसद भवन पहुंचे। तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रियों के नामों पर फाइनल मोहर लगी है। साथ ही मंत्रिमंडल गठन की तारीख भी तय हो गई है। जल्द इस लिस्ट और तारीख का खुलासा होगा। जैसे ही हमने पहले भी बताया है कि राजस्थान मंत्रिमंडल की लिस्ट अमित शाह के पास थी, लेकिन कुछ नामों पर स्थिति बिगड़ रही थी। वसुंधरा राजे का ड्रामा उन नामों पर फिर से शुरू हो सकता है, तो इसीलिए सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया। पीएम मोदी, शाह और नड्डा की अगुवाई में इस लिस्ट पर चर्चा हुई और फाइनल स्टैंप लग गई। कहा जा रहा है कि वसुंधरा के अनुमानों पर एक बार फिर से पानी फिरने वाला है। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों से जो ड्रामेबाजी दिखाई है, पीएम मोदी अमित शाह को खोखली चुनौती देने का काम किया है, उसका नतीजा ये रहा कि वसुंधरा राजे ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब वसुंधरा राजे रोए या चिल्लाए, उनका खेल बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि कहा जा रहा है कि मोदी ने जैसे सीएम के नाम पर चौंकाया, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की बात सामने आ रही है, ताकि मुख्यमंत्री के साथ उनका तालमेल आसान बना रहे। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बना चुकी है। ऐसे में अब सिर्फ 27 मंत्रियों की जगह बची है, लेकिन फिलहाल के लिए 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हो सकते हैं। इस हफ्ते मंत्रिमंडल का गठन होना लगभग तय माना जा रहा है। तो देखिए कैसे ये मंत्रिमंडल धमाकेदार होने वाला है। तो एक तरफ पीएम मोदी फिर से राजस्थान को लेकर तगड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने खुले में तेज रोना शुरू कर दिया है। दरअसल राजस्थान में मिली घिनौनी हार को सचिन पायलट पचा नहीं पा रहे। अब सचिन पायलट का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल टोंक विधानसभा में पायलट रैली करने पहुंचे थे। इस दौरान पायलट हार से इतने परेशान हो गए कि हार के दर्द को ग्रामीणों के आगे छिपा नहीं पाए। अपनी इसी दर्द को बयां करते हुए लोगों के सामने उन्होंने कहा कि हम हर साल मेहनत करते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हार जाते हैं। इस बार तो हमें जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नतीजा वही हुआ कि हम हार गए। पायलट का रोना खत्म हुआ नहीं कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ गई, क्योंकि इस बार से गहलोत और उनके चहेतों का जेल जाने का वक्त पास आ गया है। क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने नए नवेले सीएम भजनलाल शर्मा के ही होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में उस खजाने का खुलासा हुआ है जिसे गहलोत और उनके चहेतों ने दूसरे दरवाजे से लूटा, जिसकी वजह से राजस्थान आज कबाड़ बन गया है और अब सीएम भजनलाल गुस्से में धमाकेदार एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे गहलोत के चहेते नेताओं में भगदड़ मच गई है। हंगामा खड़ा हो गया है। एक एक करके सबको जेल में डालने और एक एक रुपए का हिसाब लेने की तैयारी हो गई है। तो चलिए पहले धमाकेदार रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे भजनलाल शर्मा की राह और लंबी हो गई है, विशेषकर तब जब गहलोत की सरकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था तबाह करके गई है। राजस्थान में पिछले 3 दशक में ये चलन रहा है कि 5 साल पर सरकार बदल जाती है। हालांकि जब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ। इस बार भी आंकड़े यही बता रहे हैं। जहां एक और राजस्थान पर भारी कर्ज है और वहीं देश में अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल है
तो वहीं दूसरी ओर पिछले 5 सालों में उसकी जीडीपी में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं दिखी। इसके अलावा गहलोत सरकार की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की नीति के चलते राज्य भारी आर्थिक संकट में फंस गया है। खजाना खाली होने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस नेताओं के घोटाले हैं, क्योंकि गहलोत के चहीतों ने हर एक योजना में घुन लगाया और घोटाले कर अपनी तिजोरी भर ली है, जिसकी वजह से राजस्थान इस समय कर्ज के भारी बोझ में दबा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि साल वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ का कर्ज है। जब अशोक गहलोत को साल 2018 में सत्ता मिली थी, तब ये कर्ज मात्र 2.81 लाख करोड़ था। अशोक गहलोत ने बीते 5 सालों में 2.55 लाख करोड़ का नया कर्ज राजस्थान पर चढ़ाया है। कैसे, ये भी जान लीजिए। लगातार घोटाले हुए, लगातार रेवड़ी योजनाओं को लाने और वोट के लिए सरकारी खजाना कांग्रेस सरकार ने खूब लुटाया। ये बात ध्यान देने वाली है कि जब अशोक गहलोत को 2018 में सत्ता मिली थी, तब वो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के लिए गए लगभग 1.63 लाख करोड़ के कर्ज को बहुत अधिक बता रहे थे, छाती पीट रहे थे, बवाल कर रहे थे। अब वो खुद राज्य को कर्ज के दलदल में डाल गए हैं, तो अब जवाब देना तो बनता ही है। बता दें कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इस राज्य पर उसकी जीडीपी का 40% कर्ज है। देश में राज्य और केंद्र के लिए कर्ज की सीमा तय करने वाले एफआरबीएम कानून के तहत ये किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की फजूल खर्ची से ये दोगुना हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत ये कर्ज लेकर राज्य के विकास को कोई नई गति दे पाए हो। उल्टे उनके राज में राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत सामान्य रफ्तार से बढ़ी है। साल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार राज्य से गई थी, तब राजस्थान की जीडीपी 4.93 लाख करोड़ की थी। बीजेपी सरकार में साल 2018 तक ये बढ़कर 6.28 लाख करोड़ हो गई। इसके बाद 2018 से 2023 के बीच राज्य की जीडीपी 7.99 लाख करोड़ रही। दोनों काल में राज्य की जीडीपी 27.2% बढ़ी, लेकिन इतनी ही बढ़त के लिए कांग्रेस सरकार ने कहीं ज्यादा कर्ज लिया। कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 सालों में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की नीति अपनाई है। राज्य का राजकोषीय घाटा बीते 5 सालों में बेहद हताशा बढ़ा है। साल 2018 में जब बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर हुई थी, तब ये 25,342 करोड़ था, जो कि अशोक गहलोत के जाते जाते साल 2023 में दोगुने से भी अधिक होकर 58,212 करोड़ हो चुका है। ये घाटा राजस्थान की जीडीपी का लगभग 4.3% है। नियम कहता है कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य की 5 सालों तक आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद अब अशोक गहलोत सत्ता से बाहर गए हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री भजनलाल को काफी संभल कर काम करना होगा। उन्हें एक और कर्जा घटाना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रुकी पड़ी अर्थव्यवस्था में भी जान डालनी होगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था को ठीक करना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी होगा। तो अब भजनलाल एक्शन मोड में आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखकर उनका खून खौल उठा है। तो भजनलाल कांग्रेस के घोटालेबाज नेताओं को अब पकड़ पकड़ कर बाहर निकालेंगे, काले धन से भरी उनकी तिजोरियां खाली करवाएंगे और इस जाल में गहलोत खुद ब खुद फंस जाएंगे, क्योंकि एक लाल डायरी गहलोत के काले चिट्ठों के खिलाफ खुल चुकी है। इस लाल डायरी में वो सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, जिससे गहलोत सीधा जेल की कोठरी में बैठे नजर आएंगे। इसी के साथ फिर नपेंगे पेपर लीक घोटाले को अंजाम देकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले कांग्रेस के नेता, जिनकी लिस्ट एक एक कर तैयार हो रही है। बस एक्शन का इंतजार है। इसी के साथ गहलोत के चहीते मंत्री रहे महेश जोशी पर भी तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि जनाब ने मोदी सरकार की जन जीवन मिशन योजना को ही लूट लिया, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जमकर ऐश काटी। गहलोत में तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ घोटाले पर ध्यान दिया, काम के नाम पर लूटमार मचाई। यही कारण है कि आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, राजस्थान का खजाना भी नर्क में डूब चुका है। स्थिति ये हो गई है कि राजस्थान के विकास के लिए नई सरकार को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजतिलक में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।